मान लो अगर आपको कुछ काम नहीं है तो आराम से बैठकर या लेटकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। उन्हें आते जाते देखो। बुद्ध ने भी ऐसा ही किया था। आखिर तुम क्या हासिल कर लेते हो दूसरों की निंदा करके, चुगली करके, ताश खेलने में? क्यों अपने दिमाग को खाली रखते हो? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली रहोगे तो दूसरों के जीवन की तरफ झांकोगे, फिर उनके जीवन में सुख देखकर आपको जलन होगी और उस जलन में आप अपराधों की सारी सीमा पार कर जाओगे। ये कब हो जाएगा आपको भी पता नहीं लगेगा। तुम दूसरों को दुखी देखकर खुश होने की बजाय खुद को शांत और सही रास्ते पर देखकर खुश रहने का प्रयास करो। अगर आप गौर से देखोगे तो करने के लिए आपके पास बहुत काम है। परिवार चलाने के लिए समय पर मेहनत करो। उसके बाद अगर समय बच जाए तो अपने बच्चों में, अपने परिवार में लगाओ। हर छोटी छोटी खुशी का आनंद लो। ध्यान करो, अपनी सांसों पर काम करो। आपके अंदर जो एक मनचाहा डर बैठा हुआ है उसको धीरे धीरे पराजित करो। अपनी खामियों को पहचानो, उन पर चर्चा करो और उन्हें समाप्त करो। आधी रात की खामोशी से भी गहरी होनी चाहिए आपके अंदर की शांति। इतने शांत हो जाओ, इतने मगन हो जाओ खुद में कि बिना किसी बाहरी नशे के भी आप अंदर की शांति के नशे में रहो। जिसने इस नशे का आनंद ले लिया वह व्यक्ति फिर कभी भी शराब नहीं पिएगा, गांजा नहीं पिएगा, सुल्फा, भांग आदि हर चीज़ उसे छोटी दिखाई देगी। तुम अपने शरीर को ही अपनी असली पहचान मानते हो, जबकि यह तो मिट्टी है। तो क्या तुम मिट्टी हो? तुम्हारा मन, दिमाग, हाथ, कान, नाक आदि यह सब तो तुम्हारे शरीर की इंद्रियां हैं। तो क्या तुम यह सब हो? नहीं, ना तुम मिट्टी हो, ना तुम इंद्रियां हो। तुम एक शुद्ध चेतना हो, ऊर्जा हो। कभी खुद को पहचानो। क्या तुम्हारा कभी खुद को पहचानने का मन नहीं करता? खुद से मिलने का मन नहीं करता? क्या तुम में साहस नहीं है खुद की चेतना की पीड़ा को फील करने का? क्या तुम इतने डरपोक हो? क्यों सारा दिन केवल अपनी इंद्रियों के मनोरंजन में ही लगे रहते हो? कभी अपनी आत्मा को भी खुश करने का प्रयास करो। देखो तुम्हारे पास कितने काम हैं अगर तुम सही ढंग से करना चाहो तो।